उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम योगी के साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और विपक्षी दल के नेता भी मौजूद रहे। राजभवन के गांधी प्रांगण में संपन्न हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की लापरवाही अब इसके संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ने से काफी भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायरस का असर कुछ कम होने पर लापरवाही हर स्तर पर होने लगी थी। यहाँ तक कि सबने ये भी मान लिया था कि अब कोरोना समाप्त हो गया है। इसके बाद कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर और उसके संक्रमण ने चिंता हम सभी के सामने पेश की है। सूबे में कोविड की तेजी से बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। चर्चा हुई है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भी माननीय सदस्य उपस्थित थे और सभी अधिकारियों के साथ कोरोना टेस्टिंग को और बढ़ाने का, विद्यालयों में जो अवकाश है 30 अप्रैल तक का उसको आगे करने का, और साथ में जो हमारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो सके, इसका सम्यक परीक्षण करने का और अधिक सुविधाओं को बढ़ाने का, ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। धार्मिक जो धर्मगुरु हैं उनके साथ भी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करेंगे। कल माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक भी 6 बजे होगी। उसमें भी कोरोना के संदर्भ में जो आगे की रणनीति है वो तय होगी। माननीय श्री राज्यपाल जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा इसमें रही है। कोरोना संक्रमण से किस प्रकार से निपटा जाए, जो आने वाले प्रवासी हैं उनको किस प्रकार से उनकी स्कैनिंग की जाए, किस प्रकार से क्वारंटीन कराया जाए, या किस प्रकार से ऑफिस में उपस्थिति हो, ये तमाम विषयों पर आज चर्चा। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मालती जी ने मुझे अधिकृत किया था इस बैठक में शामिल होने के लिए, और उन्होंने इस कार्यवाही के लिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इस महामारी से रोकथाम के लिए हम इसका स्वागत करते हैं। और बैठक में बहुत से विषय आए, कैसे इससे निजात दिलाया जा सके, आम जन को कठिनाई भी ना होने पावे, इस दिशा में भी जो कदम उठाए जाए। अन्य बीमारियों से भी ग्रसित लोग हैं, उनका समुचित इलाज का प्रबंध हो, इस संबंध में हमने अपने सुझाव रखने का काम किया। बैठक में आज सर्वदलीय बैठक महामहिम राज्यपाल जी के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 जो सेकेंड वेव आई है वो काफ़ी ख़तरनाक है, उस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद सुझाव मांगा गया। सुझाव हम लोगों ने ये दिया कि ये जो महामारी आई है ये 2020 से भी ख़तरनाक है। आज इस महामारी के लड़ने के लिए हमारी सरकार जो कार्य कर रही है, वो सरकार को, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, ये देश की एक महामारी है, कुदरती ये महामारी है। इसकी लड़ाई के लिए हर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस आपके साथ है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जैसे हमारे पिछली जब महामारी आई थी तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और हम लोगों को ये आदेशित किया था, ये महामारी में आप लोग जो भी विधायक निधि हो उसको 1-1 करोड़ रुपए दीजिए और इस महामारी के लड़ाई के साथ आप सरकार के साथ कांधे से कांधा मिला के चलिए। क्या निर्णय निकल के आया सर? ये निर्णय निकल के आया है, ये जो महामारी इतनी तेज़ी में फैल रही है, वर्मा जी रुक जाइए, नई व्यवस्था आईसीयू, और हम लोगों ने एक बात और कही है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको तुरंत वहीं रोका जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए, जब उनके घर, उनके गांव या उनके कहीं भी जाने की इजाज़त दी जाए। और अभी नवरात्र आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, इसके विशेष ख्याल किया जाए। ठीक है सर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।
देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।